NA-75 डस्का पर होने वाला जो इलेक्शन है वो खुसूसी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। डस्का एक सनती इलाके के तौर पे जाना जाता है, मगर हालिया दिनों में इसकी वजह शोहरत फरवरी में जो NA-75 सियालकोट 4 में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन है उसमें नताइज समेत जो धुंध में गायब होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो बने थे। इस वाक़े के नतीजे में ये हल्का पूरे पाकिस्तान में कह लें कि सियासी तवज्जो का मरकज़ बन गया और ज़राए के मुताबिक डस्का NA-75 के इलाके किसवाल में भी हवाई फायरिंग पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए DPO सियालकोट को खत भी लिखा और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हवाई फायरिंग PTI के कारकुनान ने की। अच्छा नाज़रीन, NA-75 डस्का में इंतखाबी दंगल अब कल होगा जिसमें मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मलिक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अब देखना है कि इस बार ये इलेक्शन पुरअमन तरीके से होता है या फिर कोई बदमज़गी देखने को मिलेगी। अब दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो आजकल जहांगीर तरीन साहब खबरों की जीनत बने हुए हैं। चीनी सट्टा माफिया जो है और JW केस में भी बड़ी पेशरफ भी सामने आई है। FIA ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा चीनी स्कैंडल में जो नामजद मुलजिम है जहांगीर तरीन साहब, उनके ख़ानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। जहांगीर तरीन अपनी ही हुकूमत में खुद पर लगे हुए इल्ज़ाम पर नाला हैं और अपने बयानात में कहते आ रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर वज़ीर लगारी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और हमारे नुमाइंदे इस टाइम पे वहाँ पे मौजूद है रस्का में नदीम गौरी। नदीम की तरफ पहले जाते लगा से मैं आपकी तरफ आती हूँ। नदीम, इस टाइम पे कैसा माहौल देख रहे हैं वहाँ पे, कैसी तैयारियां? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर माहौल के हवाले से बात कर ली जाए तो माहौल में तो पूरे डस्के के अंदर NA-75 के अंदर मुकम्मल तौर पर गहमा गहमी नजर आ रही है। ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे डस्का वालों की सुबह ईद है और इस वक्त ये चांद रात मना रहे हैं। हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पोलिंग यहाँ पे इलेक्शन हॉल भी देखे और अभी हम मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हॉल के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के अता तारर भी मौजूद हैं। उनके साथ इलेक्शन के हवाले से भी हम बात करते हैं। जी सर, आप बताइएगा आप क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? 19 तारीख का इलेक्शन भी कलअदम करार दे दिया गया, आप भी यहाँ पर मौजूद थे। अब इस इलेक्शन को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक तो तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि RPO कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, DPO, AC, DSP के तबादले किए गए हों, क्योंकि इलेक्शन मुतनाज़ा था और उन्होंने रिगिंग को रोकने में वो नाकाम रहे, अपना किरदार अदा नहीं किया। हम ये समझते हैं कि अब लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, पुरअमन इलेक्शन होगा। हमारा वोटर पुरएतमाद भी है, पुरअज़म भी है और हमें इस बात का यकीन है कि कल टर्नआउट बहुत अच्छा होगा और ये कोशिश करेंगे कि शहर में जहां हमारा वोट ज़्यादा है उसको स्लो किया जाए। मगर हमने ये तहिया किया है कि वोट हम भुगताएंगे, इंशाल्लाह अच्छी तादाद में भुगताएंगे और मेरी प्रेडिक्शन है, आप चला दीजिएगा बाद में, इंशाल्लाह 15 से 20 हज़ार की लीड मैं शेयर की यहाँ पे देख रहा हूँ जो मैंने हालात देखे हैं ओवरऑल। बता दीजिएगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने 1 अरब के प्रोजेक्ट का ऐलान किया है डस्का की बहाली के लिए, यहाँ पे तरक्याती कामों के लिए। क्या इस चीज़ से आपके वोट में कोई फ़र्क पड़ता नजर आ रहा है? 1 अरब रुपया हुकूमत पंजाब के पास या पाकिस्तान के पास डेवलपमेंट फंड के लिए एक हल्के को देने के लिए होता तो ये पिछले साल में कई मोटरवेज बना चुके होते, कई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुके होते। इनके पास फाइनेंस के पास कोई पैसा नहीं है। अगले बजट में भी IMF की जो शराइत आई हैं ये एक ईंट नहीं लगा सकेंगे। मल्ली साहब के पल्ले इसलिए कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन में हारे, RO के दफ्तर में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे और चौथी हार इंशाल्लाह 10 अप्रैल को कल आने वाली है। आपने यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा की बात भी सुनी। अगर हल्के के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि वोटर्स की तादाद यहाँ पर 4,94,003 बताई जा रही है। इसके साथ साथ अगर मर्द वोटर हज़रात के बारे में बात कर ली जाए तो 2,73,000 और खवातीन वोटर यहाँ पर 2,21,000 के करीब रजिस्टर्ड हैं। इस हल्के में सुबह कल हफ्ता के रोज़ पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होगा जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। जी अच्छा नदीम, ये भी जरा बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम होंगे कल? अच्छा, पिछली 19 फरवरी के हवाले से अगर मैं बताता चलूं तो सिक्योरिटी के ड्रॉबैक्स की वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी होते रहे, बदअमनी भी, यहाँ पर 2 कीमती जानें भी ज़ाया हो गई। लेकिन इस मरतबा इलेक्शन कमिश्नर से हमारी बात हुई, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से, उन्होंने कहा हम सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के अगर फुल प्रूफ इंतजाम के हवाले से बात कर ली जाए तो पुलिस एहलकार 4,142 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जबकि रेंजर के 1,000 से ज़ायद
एहलकार अपनी ड्यूटियाँ फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि किसी भी नाखानी सूरत हाल से निपटने के लिए यहाँ पर 10 फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस पर वो भी तैयार खड़े रहेंगे। इसके साथ साथ सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी हुक्मनामा जारी किया गया है कि कहीं भी जगह कहीं भी बदअमनी नजर आए, बेज़ाब्तगी नजर आए तो उससे आहनी हाथों से निपटा जाए। किसी भी ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। नदीम गौरी हमारे साथ मौजूद थे। लगारी साहब, नदीम गौरी हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ की सिचुएशन से आगाह करे थे। अभी वो तारड़ साहब से बात कर रहे थे लगारी साहब, तो उनका ये कहना था, तारड़ साहब ने दावा ही किया है कि हम 15 से 20 हज़ार की लीड लेंगे। तो आपको लगता है कि वाकई नून लीग मैदान मार जाएगी कल? नहीं, आसार यही हैं और उनकी अपनी सीट है और अब से नहीं है, बहुत पहले से उनकी ये सीट है, तो उनका हार जाना हैरत अंगेज होगा। और इन हालात में जबकि हुकूमत अपनी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर चुकी है और हुकूमत के जो अहम जो अरकान हैं वो डिस्टेंस हो रहे हैं उनसे, और तो मेरे ख्याल में अब पोजीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और अब ज़्यादा इम्कान यही है कि PMLN जो है वो मैदान मार सकती है। PMLN के अपने लोग भी बड़ा दावा कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा लीड से मैदान मारेंगे। तो उसके बाद फिर हुकूमत की पोजीशन आप क्या देखते हैं? नहीं, हुकूमत इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है और जो कुछ PDM नहीं कर सकी वो इन्होंने खुद ही कर लिया है। और PDM जो है वो अपने इख्तिलाफात के मलबे तले दब गई और हुकूमत जो है वो अपने दाखिली बहरान के मलबे तले आ गई है। तो अब फैसला करना है क्या जो जरदारी साहब ने जो गेम बनाया था, क्या नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन आगे बढ़ते हैं और वफाक में और सूबे में तब्दीली के लिए अपना कोई किरदार अदा करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त उनके लिए बहुत आसान है कि वो सूबे में भी और मरकज़ में भी तब्दीली ला सकें। हुकूमत की टोटल जो 20 नशस्तों की अक्सरियत है उसमें से अगर 11 अरकान टूट जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से सर्वाइव करेगी। और कल जहांगीर तरीन साहब जा रहे हैं तो उनके साथ कोई तकरीबन 10 अरकान कौमी असम्बली और 20-25 अरकान सूबाई असम्बली उनके साथ होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और वो हैं जो बिल्कुल खुलकर सामने आ रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वक्त आने पर हम आपके साथ होंगे। तो अब मेरे ख्याल में बड़ी हद तक जनाब इमरान खान साहब के हाथों से खेल निकल चुका है और अगर नवाज शरीफ अपना किरदार अदा करते हैं तो शायद सूरत हाल तब्दील होगी, और अगर नहीं करते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब इररिलेवेंट हो जाएंगे, फिर उनकी कोई जगह नहीं होगी। जो कुछ मोहतरमा मरियम नवाज ने हासिल किया है वो फिर मियां नवाज शरीफ के हाथों ज़ाया हो जाएगा। अच्छा लगारी साहब, अब ये कल इलेक्शन भी है, जहांगीर तरीन साहब की पेशी भी है और जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रहे होंगे। मतलब उनको ये लगता है कि वो बार बार जो तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं, बेसिकली तो इमरान खान साहब से इंसाफ मांग रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं जो उनका ये भी कहना है कि जी उनके खिलाफ बाकायदा एक लॉबी है जो काम कर रही है, बहुत से लोग हैं इमरान खान साहब के गिर्द जिन्होंने इमरान खान साहब से जहांगीर तरीन साहब को दूर किया है, और बहुत से लोग आपको पता है अभी भी पार्टी में ऐसे जो जहांगीर तरीन साहब को छुप छुपा के कह ले बल्कि अलान भी सपोर्ट करने पर आ गए हैं। इस पर क्या तज्जिया आपका? मेरा कहना यह है कि जिन दो शख्सियात की तरफ इशारा किया जा रहा है उनके बारे में मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं पेशगी तज्जिया कर देता हूँ। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान पर बुरा वक्त आया तो दोनों शख्सियात जो हैं वो सुल्तानी गवाह के तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश होंगे, कहीं भी उन्हें पेश होना पड़ा। तो ये मुझे याद है जो सईद खान थे भुट्टो साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जो उन्होंने डायरेक्टर जनरल बनाया था FSF का, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का, जब उन्होंने मुकर्रर किया था उस वक्त भी और बाद में भी हमने देखा भी था और हमें अंदाज़ा भी था कि ये दो आदमी जो हैं वो भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ होंगे और इन्हीं दो आदमी ही भुट्टो साहब को फांसी की तरफ लेकर गए थे। अगरचे हुकूमत तय कर चुकी थी कि उन्हें फांसी देनी है, लेकिन मसूद महमूद आला कार बना था और सईद खान आला कार बना था। और अब जो है वो जिन दो शख्सियात का नाम ले रहे हैं वही आला कार बनेंगे जो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ठीक।
अच्छा, तो लगारी साहब एक और खबर भी गर्दिश कर रही थी जी कि जी शैला रज़ा साहब ने खासतौर पे जो कहा, इशारा दिया कि जी पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं जहांगीर तरीन साहब। कल मेरे साथ कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद थे प्रोग्राम में, और उससे पहले भी एक और मेहमान भी थे, तो दोनों ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब शमूलियत इख्तियार कर लें? और वैसे जहांगीर तरीन साहब तो आपको पता है जोड़ तोड़ की सियासत में माहिर है, उनका त्यारा बड़ा मशहूर है। तो जहांगीर तरीन साहब तो एक जिस तरह हॉट केक होता है कि बिकने के लिए हर बंदा खरीदने के लिए तैयार होता है, इस टाइम पे आप उनकी ऐसी पोजीशन देखते हैं? मेरा ख्याल है कि सरदस्त मैं ये नहीं देख रहा हूं कि वो पीटीआई को छोड़ रहे हैं या उनका ग्रुप पीटीआई को छोड़ रहा है, लेकिन ये वक्त लेकर आएंगे वही शख्सियात जो इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये वक्त उन्हीं की वजह से आएगा, जल्दी आया या देर से आया, लेकिन जिम्मेदार वही होंगे और इमरान खान को आइसोलेट कर देंगे। इमरान खान तनहा रह जाएंगे। तालियां बजाना बहुत अच्छा होता है और शोर शराबा करना भी बहुत अच्छा होता है और हाँ में हाँ मिलाना भी बहुत अच्छा होता है और तराने सुनाना भी बहुत अच्छा होता है, गाने गाना भी बहुत अच्छा होता है और बाकी लोगों पर चढ़ दौड़ना भी अच्छा होता है और डिस्टेंस करना भी उनके नजदीक तो ठीक ही होता है। हाँ जी, ये तो सब अच्छा बता दिए, फिर इनमें बुरा क्या होता है फिर? हाँ, बुरा ये होता है जो नतीजा होता है, नतीजा बुरा होता है। नतीजा बुरा होता है कि फिर यही लोग, मैं तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर आदमी फवाद हुसैन फवाद हो। फवाद हुसैन फवाद जो है वो जमकर खड़े रह गए और उन्होंने सुल्तानी गवाह बनने से इनकार किया। आहद चीमा ने भी सुल्तानी गवाह बनने से इनकार किया। तो ये जरूरी नहीं है, इसलिए कि उन लोगों की लॉयल्टी उस वक्त थी जब ये लोग असिस्टेंट कमिश्नर थे और वो नवाज शरीफ के राब्ते में आए थे, शहबाज शरीफ के राब्ते में आए थे। फवाद हसन फवाद और आहद चीमा तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के ज़माने से उनके साथ थे और उनके साथ चलते रहे। ये तो इनको मिले हैं ऐसे ही राह चलते हुए, खैबर पख्तूनख्वा में मिल गए या यहाँ पर आकर मिल गए। राह चलते हुए मिलते लोग जो हैं वो अपने चेहरे मोहरे से लग रहे होते हैं कि वो साहब को लेकर जा रहे हैं, हाथ से पकड़कर कशां लेकर जा रहे हैं उस तरफ को जिस तरफ साहब नहीं जाना चाहेंगे, और साहब अपनी मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलेगा कि बहुत खराब जगह पर पहुंचे हैं। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, ये जो लोग हैं जो इर्द गिर्द एक टोला बाकायदा मंडला रहे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, तो बहुत से लोग आपकी तरह जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो भी मशवरा देते हैं अक्सर टीवी पे कि इमरान खान साहब को चौकन्ना रहना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो काम ख़राब कर रहे हैं, जो बेसिकली इमरान खान साहब की पोजीशन को वीक कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ ये पीटीआई की पोजीशन को वीक कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। तो इमरान खान साहब क्या अवेयर नहीं है? उनको नहीं पता कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, और खासतौर पर ऐसे लोग जिनको हम पैराशूटर्स कहते हैं, जो कि इलेक्टेड लोगों को, जो इलेक्टेबल्स हैं, उनको उनके लिए मसला बने हुए हैं। आपको याद होगा कि बहुत से ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं कि जो इलेक्शन लड़के आते हैं सामने, जो सही सियासतदान है, वो इन पैराशूटर्स के आगे बेबस दिखाई दे रहा होता है। आप देखती हैं कि जब आपकी पैदाइश से पहले की बात बता रहा हूं कि जब गुलाम मुस्तफा खार और हनीफ रामे भुट्टो साहब दाएं तरफ देखते थे तो मुस्तफा खार और बाएं तरफ देखते तो हनीफ रामे, उनका हमेशा का साथ था। तो जब ये लोग आ गए ऐसे जो आजकल इमरान खान के आसपास हैं, तो खर भी अलग हो गए और हनीफ रामे भी अलग हो गए। इनमें से एक पीर पगारा के साथ जाकर दोनों जाकर पीर पगारा के साथ मिल गए। मुस्तफा खर सीनियर नायब सदर बन गए मुस्लिम लीग के और हनीफ रामे चीफ ऑर्गेनाइजर बन गए मुस्लिम लीग के, और उन्होंने जो है अपना काम दिखाया। लेकिन उन्होंने भी भुट्टो साहब के साथ नहीं बेवफाई की, उन्होंने भी भुट्टो साहब की फांसी में कोई किरदार अदा नहीं किया। उनके दोस्त थे, नाराज होकर छोड़ गए थे। जहांगीर तरीन नाराज होकर छोड़ जाएंगे और लोग भी छोड़ जाएंगे, लेकिन इमरान खान के फंसाने में ये लोग साथ नहीं होंगे। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि जो लोग इर्द गिर्द हैं वो इमरान खान के खिलाफ फाइलें जमा करके सारी की सारी जाकर जहां भी कोई एहतसाब हो रहा होगा, जहां भी पूछ गुछ हो रही होगी, सबसे आगे ये लोग जाएंगे और जाकर इमरान खान को आइसोलेट करके खड़े हो जाएंगे। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।